बिना हिचक उनकी सहायता की। इसके बाद वो पांचों लड़कियां राजू के साथ वक्त बिताने लगी। राजू उन्हें इतना भा गया कि उन्होंने उसे अपने पास नौकरी पर रख लिया और दोगुनी तनख्वाह देने लगी। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या राजू ने उन्हें ब्लैकमेल किया या वो सचमुच राजू के प्यार में पड़ गईं? ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर पढ़ें। भारत के एक दूर दराज गांव में एक साधारण सा मिट्टी का घर था जो गरीबी की तस्वीर बयां करता था। उस घर में 3 लोग रहते थे, राजू, उसकी माँ और बाप। राजू मेहनत से नहीं डरता था, पर उसकी एक कमजोरी थी, वो पढ़ाई से जी चुराता था। माँ बाप गरीबी के बावजूद यही सपना देखते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। रोज सुबह उसे स्कूल के लिए तैयार करते, बैग थमाते, जेब में कुछ पैसे डालते और दुआओं के साथ विदा करते। राजू भी पूरे भरोसे के साथ बैग उठाता और घर से निकल पड़ता, मगर स्कूल जाने के बजाय वो होटलों में दोस्तों के साथ चाय पीता, सिगरेट फूंकता और गपशप करता। कभी कभी फिल्म देखने भी चला जाता। स्कूल की छुट्टी के वक्त वो ऐसे लौटता जैसे सारा दिन पढ़ाई में बिताया हो। माँ बाप खुश रहते, अनजान कि उनका बेटा उन्हें धोखा दे रहा है। राजू अक्सर स्कूल की फीस, किताबों, वर्दी और कॉपियों के नाम पर पैसे मांगता और उन्हें दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उड़ा देता। दिन, हफ्ते, महीने यूं ही गुजरते रहे। एक दिन राजू के बाप को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। वहां पहुंचकर थकान और सिरदर्द के चलते उसने एक छोटे से होटल में चाय पीने का फैसला किया। जैसे ही वो होटल में दाखिल हुआ, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सामने एक मेज पर राजू अपने दोस्तों के साथ बैठा जोर जोर से हंस रहा था, चाय की चुस्कियां ले रहा था। बाप ये नजारा देखकर स्तब्ध रह गया। उसका दिल धक धक करने लगा। कुछ पल वो दरवाजे पर ठिठक कर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे राजू के पास जाकर बैठ गया। राजू की नजर जैसे ही बाप पर पड़ी, उसका चेहरा लाल पड़ गया, हाथ पांव कांपने लगे, आंखों में शर्मिंदगी उतर आई। बाप ने नरमी से मगर गहरे दुख के साथ कहा, बेटा, ये वही पैसे हैं ना जो तुम हमसे स्कूल, किताबों और वर्दी के लिए लेते हो, यहाँ चाय पीने और हंसी मजाक के लिए? राजू ने झट से झूठ बोलने की कोशिश की। बाबा, आज स्कूल में छुट्टी थी, उस्ताद नहीं आए तो मैं दोस्तों के साथ चाय पीने आ गया। मैं तो रोज स्कूल जाता हूँ, आपको पता है ना। बाप ने उसकी बात सुनी, मगर वो सब समझ चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसका बेटा लंबे वक्त से उसे धोखा दे रहा है। फिर भी उसने खामोशी ओढ़ ली और बस इतना कहा, बेटा, अगर स्कूल में छुट्टी थी तो घर आ जाते, मेरे साथ खेतों में काम कर लेते। तुम जानते हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। चाहे सख्त गर्मी हो या सर्दी, मैं खेतों में मेहनत करता हूँ ताकि तुम पढ़ सको, कुछ बन सको। मैं तो दिन गिन रहा हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो, नौकरी लगे और मैं खेतों का बोझ उतार सकूं। राजू ने नजरें झुका ली, उसकी आवाज भर्रा गई। बाबा, मुझसे सचमुच गलती हो गई। आइंदा अगर छुट्टी हुई तो सीधा घर आऊंगा और आपके साथ खेतों में काम करूंगा। बाप कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठा और घर लौट आया। उस रात वो किसी से कुछ नहीं बोला, ना बीवी से ना बेटे से, बस खामोशी में टहलता रहा, जैसे दिल में कोई तूफान दबाए हो। मगर उसने मन में फैसला कर लिया था, अब वो सच अपनी आंखों से देखेगा, बातों पर नहीं, हकीकत पर यकीन करेगा। घर पहुंचते ही राजू का बाप आपा खो बैठा। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा, तुमने कहा था कल छुट्टी थी, मगर तुम तो 1 साल से स्कूल नहीं जा रहे, आखिर क्यों? हमने तुम्हें किस चीज की कमी दी? बाप की आवाज कांप रही थी। मैं दिन रात खेतों में मजदूरी करता हूँ, चाहे लू चले या जाड़ा, मैं काम करता हूँ ताकि तुम पढ़ सको। मैं अपने लिए नए कपड़े नहीं लेता, मगर तुम्हें वर्दी दिलाता हूँ। मैं चाय का कप तरसता हूँ। तुम्हारी माँ दवाइयाँ छोड़कर पैसे बचाती है ताकि तुम्हारी किताबें आ सकें, और तुमने हमें धोखा दिया, स्कूल नहीं गए और जो पैसे लिए उनसे अय्याशी की। कहते कहते बाप की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने रोते हुए राजू का चेहरा देखा और चुपचाप कमरे में चली गई। बाप भी पीछे पीछे चला गया। राजू एक कोने में खड़ा रह गया, शर्मिंदा, पछतावे से भरा और खामोश। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सचमुच गलत था। उसे खुद से घृणा हुई। उसे लगा कि माँ बाप ने जो कुछ दिया उसके बदले उसने सिर्फ धोखा दिया। उस रात राजू की नींद उड़ गई। वो बिस्तर पर लेटा रहा और मन में एक पक्का इरादा कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, माँ बाप को गर्व कराऊंगा। अगली सुबह वो जल्दी उठा, नहाया, तैयार हुआ और नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर इधर उधर भटकता रहा। जहां भी काम मांगता
एक ही सवाल मिलता, कितनी पढ़ाई की है, और वो खामोश रह जाता, क्योंकि पढ़ाई तो उसने कभी की ही नहीं। वो सिर्फ वक्त बर्बाद करता रहा था। इस वजह से कोई उसे अच्छे काम पर रखने को तैयार नहीं था। शाम को थका हारा घर लौटा तो सोचने लगा, अगर पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन सका तो अब कम से कम बोझ तो ना बनूं। अगले दिन से राजू ने मजदूरी शुरू कर दी। कहीं ईंटें ढोई, कहीं रेता खींचा, जो काम मिला कर लिया। जितना कमाया घर लाकर माँ के हाथ में रख दिया। माँ बाप उसके इस बदले रवैये से खुश तो थे, मगर दिल में दुख भी था कि उनका बेटा मजदूर बन गया। वो चाहते थे कि वो अफसर बने, इज्जतदार नौकरी करे, मगर अब उनके दिल को तसल्ली देना मुश्किल था। कुछ दिन बाद माँ बाप ने आपस में सलाह की, ये बच्चा बदल गया है, मगर यहाँ मजदूरी से ना हमारा गुजारा होगा ना इसका। क्यों ना इसे परदेश भेज दें, शायद वहां अच्छी कमाई हो और इसकी जिंदगी संवर जाए। राजू ने माँ बाप की बात चुपचाप सुनी, बाहर से कुछ नहीं बोला, बस बिस्तर पर लेट गया। मगर मन में सोच रहा था, अम्मी अब्बू ठीक कह रहे हैं, अगर मैं बाहर चला जाऊं, चाहे मजदूरी ही करनी पड़े, वहां की कमाई यहाँ से दोगुनी तिगुनी होगी। यहाँ अगर 300 रुपए रोज कमा रहा हूं, तो वहां शायद 800 या 1000 रुपए रोज के बन जाएं। इन पैसों से अम्मी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब्बू को खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। अगली सुबह वो खुद माँ बाप के पास गया और बोला, अम्मी अब्बू मैं तैयार हूँ, आप इंतजाम करो, मैं परदेश जाऊंगा, जो काम मिलेगा कर लूंगा। बाप ने कहा, पहले आधार कार्ड बनवा, फिर पासपोर्ट, वीजा का इंतजाम मैं कर लूंगा। राजू ने जल्दी से दोनों चीजें बनवा ली, मगर पैसों का मसला था। बाप गरीब था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वीजा और टिकट का खर्च उठा सके। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया, जो उसके बाप दादा की निशानी थी। कुछ हफ्तों में राजू सऊदी अरब पहुंच गया। वहां वो एक पुराने जानने वाले के घर रुका, जो खुद एक मजदूर था। न राजू को अरबी भाषा आती थी, न वहां के तौर तरीके। नया माहौल उसे डराने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिन बाद उसने दूसरों के साथ मजदूरी शुरू कर दी। जो काम मिलता, सामान उठाना, सफाई करना, बाग में मेहनत, वो सब कर लेता। तनख्वाह बहुत कम थी, गुजारा मुश्किल से होता, और माँ बाप को भेजने के लिए कुछ बचता ही नहीं। राजू का मन चाहता था कि वो कोई बेहतर काम करे, ऐसी नौकरी जिससे माँ बाप की सारी तकलीफें खत्म हो जाएं। उसने अपने जानने वालों से पूछताछ शुरू की, कोई ऐसा काम है जहां तनख्वाह अच्छी हो, चाहे कितना मुश्किल हो, मगर पैसे अच्छे मिले। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, एक काम है, सख्त जरूर है, मगर तनख्वाह बहुत अच्छी है। अगर तू कर ले तो तेरे माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। राजू ने तुरंत कहा, मुझे बताओ क्या काम है, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। दोस्त ने जवाब दिया, यहाँ से बहुत दूर एक सुनसान रेगिस्तान में एक फार्म है, जिसे अरबी में मजरा कहते हैं। वहां खजूरों का बाग है, 7 बकरियां और कुछ ऊंट हैं। उनकी देखभाल करनी है। काम अकेला और जगह वीरान है, मगर तनख्वाह 4 से 5,000 रियाल है। राजू ने बिना सोचे हामी भर दी। दोस्त ने फार्म के अरब मालिक से बात की, जो पहले से ही किसी मजदूर की तलाश में था, क्योंकि वहां का मौजूदा कामगार छुट्टी पर जाने वाला था। मालिक ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा, मुझे फौरन एक आदमी चाहिए। अगर वो तैयार है तो कल ही ले आओ। अगले दिन अरब मालिक खुद गाड़ी लेकर आया और राजू को साथ बिठाकर रवाना हो गया। राजू खिड़की से बाहर देखता रहा, मन में एक ही सवाल, ये जगह कब आएगी। गाड़ी शाम को चली थी और अब सुबह हो चुकी थी। सूरज उगाया, मगर मंजिल अभी दूर थी। राजू घबरा गया, ये जगह वाकई दुनिया से कटी हुई है, उसने सोचा। रास्ते भर खामोश रहा, कभी रेगिस्तान को देखता, कभी आंखें बंद करके माँ बाप को याद करता। अब्बू अभी खेतों में पसीना बहा रहे होंगे, अम्मी शायद दवाइयों के लिए पैसे बचा रही होंगी, और मैं इस अनजान रेगिस्तान में जा रहा हूँ। ये सोचकर उसने खुद को संभाला और चुप हो गया। आखिरकार एक दिन और एक रात के सफर के बाद वो एक सुनसान जगह पहुंचे। राजू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो दिल धक से रह गया। हर तरफ सिर्फ रेत, सूखे पेड़ और खालीपन। ना इंसान, ना परिंदे, ना जानवर, बस सन्नाटा। फार्म में कुछ बकरियां, ऊंट और खजूर के पेड़ थे, बाकी सब वीरान। मालिक ने गाड़ी से राशन का थैला उतारा, कुछ दालें, चावल, थोड़ी सब्जियां और पानी के गैलन। उसने कहा, ये 15 दिन का राशन है, मैं 15 दिन बाद लौटूंगा। खजूरों की सफाई, जानवरों की देखभाल, सब तुम्हारे जिम्मे।
फिर उसने काम समझाया और चला गया। राजू अकेला खड़ा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कहाँ आ गया है। मन चाहा कि माँ बाप से बात करे। उसने फौरन जेब से मोबाइल निकाला, मगर स्क्रीन पर नो सिग्नल देखकर उसके हाथ कांप गए। ना इंसान ना फोन, मैं कहाँ फंस गया। उसका दिल चाहा कि अभी भाग जाए, मगर फिर सोचा गाड़ी से आने में एक दिन लगा, पैदल गया तो महीना लगेगा और भूख प्यास से मर जाऊंगा। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा अब यहीं रहना है, जैसे भी हो। कुछ दिनों में वो रूटीन समझ गया। खजूरों की सफाई, बकरियों को चारा, ऊंटों को पानी, सब कुछ अकेले करना पड़ता। वक्त के साथ फार्म उसे कैद खाने की जगह अपना ठिकाना सा लगने लगा। 1 साल बीत गया। अब फार्म उसका दूसरा घर बन चुका था। जब दिल बहुत उदास होता, वो फार्म के पीछे की ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता। वहां कभी कभी मोबाइल सिग्नल मिल जाता और वो माँ बाप से बात कर पाता। यही उसका एकमात्र सुकून था। एक रात वो अपने कमरे में सो रहा था। बाहर आंधी, बारिश और तूफान था। रेगिस्तान में मौसम बिगड़ता तो खौफनाक हो जाता। अचानक उसे जोर जोर से चीखें सुनाई दी। दिल दहल गया। इतनी रात इस सुनसान रेगिस्तान में कौन चीख सकता है। वो उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर रुक गया। बाहर जाऊं या नहीं। उसने खिड़की से झांका तो दूर गाड़ी की हेडलाइट्स दिखी। उसे लगा शायद अरब मालिक आया हो, बारिश में उसकी गाड़ी फंस गई हो। ये सोचकर वो तूफानी बारिश में दौड़ पड़ा। काफी दूर जाकर गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा 4-5 साए खड़े हैं। वो ठिठक गया। ये कौन लोग हैं, कहीं खतरा तो नहीं। मगर पास पहुंचते ही उसे लड़कियों की आवाजें सुनाई दी। वो मदद के लिए चीख रही थी। डर की जगह अब उसे हमदर्दी महसूस हुई। वो उनके करीब गया और नरम लहजे में पूछा, बहन जी क्या हुआ, क्यों चीख रही हैं? लड़कियां थरथराती हुई पास आईं। एक बोली, शुक्र है कोई इंसान तो मिला, हमें लगा था कोई जंगली जानवर हमें खा जाएगा। राजू ने तसल्ली दी, घबराएं नहीं, बताएं क्या हुआ। एक लड़की ने बताया, हम घूमने निकले थे, अचानक रेत का तूफान आया, हम रास्ता भटक गए, मोबाइल सिग्नल भी नहीं थे और फिर ये बारिश शुरू हो गई, गाड़ी बंद हो गई, हम फंस गए, बस अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि कोई मदद को आए। राजू ने अपने फार्म की तरफ इशारा किया, उधर मेरा ठिकाना है, वहां चलिए, बारिश से बच जाएंगे, आराम भी मिलेगा। लड़कियां तुरंत साथ चल पड़ी। राजू उन्हें फार्म पर ले आया, पानी दिया, उनकी बात सुनी और तसल्ली दी। बेफिक्र हो जाएं, अब मैं हूं, आप सुरक्षित हैं, सुबह मैं आपको रास्ता समझा दूंगा। उसके पास सिर्फ एक कंबल और एक तकिया था। उसने दोनों लड़कियों को दे दिए और खुद कोने में बैठकर जागता रहा, जैसे कोई चौकीदार। तूफानी बारिश में भी उसका दिल खुश था। इतनी तन्हाई के बाद आज इंसानों की आवाजें सुनने को मिली। सारी रात वो कोने में बैठा रहा। बाहर आंधी की आवाजें डरावनी थी, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून था। बरसों बाद उसे इंसानों की मौजूदगी का एहसास हुआ। 5 लड़कियां थकन से जल्दी सो गईं। राजू जागता रहा, उनके चेहरों को देखता और सोचता, शुक्र है आज कोई बात करने वाला, सुनने वाला तो मिला, वरना 1.5-2 साल में सिर्फ अरब मालिक आता था, वो भी 15 दिन बाद राशन देकर चला जाता। सुबह हुई तो राजू ने चूल्हा जलाया, चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया। लड़कियां जागी तो वो मुस्कुराकर बोला, चलें नाश्ता करें, फिर मैं आपको रास्ता समझा दूंगा। लड़कियां हैरान थीं कि इतने कम साधनों में भी उसने उनकी खातिर नाश्ता तैयार किया। चाय पी, कुछ खाया, फिर बोली, हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दो, रात को तूफान में हम पैदल ही चल पड़े थे। राजू ने तैयारी की और उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया। गाड़ी रेत में धंसी थी। स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी ने जवाब दे दिया। बोनट खोला, बैटरी चेक की, धक्का लगाया, कुछ ना हुआ। लड़कियां मायूस हो गईं। राजू ने मन ही मन शुक्र किया, चलो एक रात और साथ गुजरेगी। लड़कियों ने परेशान होकर कहा, कुछ करो, गाड़ी स्टार्ट करवाओ। राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं गाड़ियों का माहिर नहीं, कोशिश की मगर काम नहीं बना। फिर बोला, मेरे मालिक को आए 10 दिन हो गए, वो हर 15 दिन बाद आता है, शायद 5-6 दिन में आए। अगर आया तो गाड़ी ठीक कर देगा या आप उसके साथ शहर जा सकती हैं। लड़कियां आपस में सलाह करने लगीं और आखिरकार मान गईं। ठीक है, कुछ नहीं तो 5 दिन और सही, यहाँ तो सुरक्षित हैं। राजू उन्हें वापस कमरे में ले आया। अब लड़कियां डरी सहमी नहीं थी, उनके चेहरों पर मुस्कान थी। वो राजू से सवाल करने लगी, आप कहाँ से हैं? राजू ने सादगी से कहा, मैं इंडिया से हूँ।
इतने वीरान रेगिस्तान में कैसे रह लेते हो? ऐसी क्या मजबूरी है? राजू ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो नाफरमान बेटा था, स्कूल नहीं जाता था, माँ बाप को धोखा देता था। जब सच सामने आया तो शर्मिंदगी में उसने खुद को बदला। मजदूरी शुरू की, मगर वो काफी नहीं थी, इसलिए परदेस आया ताकि माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर सके। लड़कियां खामोश सुन रही थीं, उनके चेहरों पर हमदर्दी झलक रही थी। एक लड़की ने धीमे से पूछा, आपके इंडिया में इतनी गरीबी है, लोग सचमुच रोटी के लिए परदेस आते हैं? राजू ने नरमी से कहा, हाँ, हमारे यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। लड़कियां हैरान रह गईं। एक बोली, हमारे यहाँ तो बचपन से सब कुछ आसानी से मिल जाता है, हमें कभी अंदाजा नहीं था कि दुनिया में ऐसी जिंदगी भी है। राजू की सादगी और सच्चाई उनके दिल को छू गई। वो भारत के बारे में सवाल करने लगी, वहां के लोग, मौसम, उसका गांव। राजू ने हंसते हुए अपने गांव की नदियां, हरे भरे खेत, छोटा सा घर सब बयान किया। लड़कियां हैरत में डूब गईं और सोचने लगीं, हमें भारत जरूर जाना चाहिए, ऐसा सादा खूबसूरत मुल्क। उन्होंने राजू से वादा किया, अगर हम भारत आए तो आपके घर जरूर आएंगे। राजू मुस्कुराया, यकीनन, अगर मैं वहां हुआ तो अपने हाथों से चाय बनाऊंगा। लड़कियां हंस पड़ी, नहीं, हम आएंगे तो आपको भी साथ ले जाएंगे। राजू भी हंस दिया। इसी हंसी मजाक में दिन गुजरने लगे। 5 दिन बीत गए, मगर मालिक नहीं आया। लड़कियां परेशान होने लगी। आपने कहा था 15 दिन बाद वो आता है, अब 6 दिन हो गए, अभी तक नहीं आया। राजू भी फिक्रमंद था। हाँ, मैं भी हैरान हूं, और सच कहूं, राशन भी खत्म होने वाला है। लड़कियां और परेशान हो गईं। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, जब हम शहर पहुंचेंगे अपने माँ बाप को सब बताएंगे और राजू जैसे इंसान को इस सुनसान कैद खाने से निकालकर बेहतर जिंदगी देंगे। वो चाहती थीं कि राजू उनके साथ रहे, ऐसा सादा, ईमानदार, मेहरबान इंसान जो किस्मत से मिलता है। उसी शाम अरब मालिक फार्म पर पहुंचा। राजू ने सारी बात बताई, कैसे 5 लड़कियां बारिश में फंस गईं और 5 दिन से उसके साथ हैं। मालिक ने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि खुद लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर शहर पहुंचा दिया। लड़कियों के माँ बाप सख्त परेशान थे, मगर जब बेटियों ने राजू की ईमानदारी, हिफाजत और खुलूस की बात बताई तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, अगर वो लड़का तुम्हारे साथ काम करने को राजी हो तो जरूर ले आओ, ऐसे लोग अब कम मिलते हैं। चंद दिन बाद लड़कियां दोबारा फार्म पर आईं, वही सादा लिबास, वही मुस्कान और एक नई पेशकश। राजू भाई, हमारे साथ चलिए, हम आपको 2 गुनी तनख्वाह देंगे, आरामदेह जगह, इज्जत और सुकून में काम। राजू कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमे से बोला, यहाँ मैं तन्हा जरूर था, मगर आपकी मेहरबानियों ने मुझे इंसान बना दिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं चलने को तैयार हूं। बस फिर क्या था, वो उसे साथ ले गई। राजू का नया काम शुरू हुआ। वो उनका ड्राइवर था, मददगार था और अब दोस्त भी। जहां जाना होता गाड़ी लेकर चल पड़ता, बाजार से राशन लाता, घर की सफाई, जरूरत की चीजें सब संभालता। मगर सबसे खास थी वो शामें, जब सब मिलकर चाय पीते, बातें करते, हंसते और एक दूसरे को संभालते। 5 लड़कियां अब राजू को सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि दोस्त और साथी मानने लगी। राजू भी उनके साथ खुल गया, अपनी माँ बाप की कुर्बानियां, बचपन की शरारतें सब बांटता। वक्त जैसे उड़ने लगा। राजू को 2 साल हो गए थे भारत गए बिना। एक दिन लड़कियों ने पूछा, राजू, तुम कब से घर नहीं गए? उसने नजरें झुकाईं। 2 साल हो गए, मगर यहाँ इतना मशगूल रहा कि वक्त का पता ही नहीं चला। लड़कियों ने सलाह की, तुम छुट्टी पर जाओ, तुम माँ बाप के पास जाओ, कुछ वक्त गुजारो, फिर वापस आ जाना। राजू हैरान था, दिल ही दिल में बेहद खुश भी। उसे इतने पैसे कभी एक साथ नहीं मिले थे। लड़कियों ने उसके लिए नए कपड़े, तोहफे और सामान खरीदा। टिकट थमाते हुए मुस्कुराकर बोली, जाओ अपने गांव में सबको बताओ कि राजू अब वो नहीं जो पहले था। जब राजू अपने गांव लौटा तो मंजर बदल चुका था। वही लड़का जिसे कल तक निकम्मा और नालायक समझा जाता था, आज बड़े बंगले का मालिक था। गाड़ी में आया,
नए कपड़ों में था, नजरें झुकाए, खामोश मगर मजबूत खड़ा था। माँ बाप हैरान थे, खुश भी, जज्बाती भी। बाप ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब तो सब कुछ है, घर, इज्जत, गाड़ी। अब शादी कर लो, हम तुम्हारी दुल्हन लाएंगे। राजू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अभी नहीं बाबा, शादी का वक्त आएगा तो खुद कहूंगा। अभी दिल वापस अरब जाने को कह रहा है। कुछ दिन बाद उसने माँ बाप से इजाजत ली। मैं फिर अरब जा रहा हूँ, अगली छुट्टी पर शादी की बात करेंगे। माँ बाप ने दुआओं के साथ उसे रुखसत किया। राजू लगातार उन 5 लड़कियों के संपर्क में था। वापसी से पहले उसने पूछा, आपके लिए कुछ लाऊं? उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर राजू कहाँ मानने वाला था। उसने हर लड़की के लिए खास तोहफे खरीदे, बनारसी साड़ियां, कश्मीरी जाफरान, गुलाब जामुन और खूबसूरत चूड़ियां। जब वो अरब लौटा और ये तोहफे दिए तो लड़कियां खुशी से झूम उठी। अब राजू उनके लिए सिर्फ मुलाजिम नहीं, बल्कि साथी और जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो जहां जाती, राजू को साथ ले जाती। दिल की बातें, हंसी मजाक, राजू का वजूद उनके लिए सुकून और भरोसा बन गया था। मगर इस खामोशी में उनके दिलों में एक नया एहसास पनपने लगा, मोहब्बत। 5 लड़कियां, अलग अलग मिजाज, अलग अलग रवैये, मगर एक जैसा दिल और चाहत। वो राजू को दिल से चाहने लगी, शायद प्यार भी करने लगी। अब राजू उनका भरोसा, दोस्त और जरूरत बन चुका था। घर के काम हो, बाजार जाना हो या किसी तकरीब में शामिल होना, राजू ही उनका हमसफर था। मगर अब इस नरमी में एक अजीब सी कशिश पैदा होने लगी। कोई एक लड़की उसे बुलाती, राजू भाई, आज मेरे साथ चलो, मुझे वहां जाना है। राजू बिना सोचे चल पड़ता, मगर जैसे ही वो जाता, बाकी लड़कियां बार बार फोन करने लगती, राजू कहाँ हो, किसके साथ हो, पहले क्यों नहीं बताया? राजू सादा दिल था, जवाब देता, आपकी दोस्त के साथ फंक्शन में हूं। मगर हकीकत कुछ और थी। 5 के दिलों में राजू के लिए एक ऐसी चाहत जाग चुकी थी जिसे ना वो एक दूसरे से कह सकती थी, ना खुद से इनकार कर सकती थी। हर एक चाहती थी कि राजू सिर्फ उसका हो, उसी के साथ वक्त गुजारे, उसी की बात सुने, उसी की तरफ देखे। अगर वो किसी और के साथ ज्यादा वक्त बिताता तो बाकियों के दिल में जलन उठती। पहले जो सखियां हंसी खुशी एक साथ बैठती थीं, अब खामोश रहने लगी। आंखों में सवाल, लहजों में तलखी, दिल में बेचैनी। राजू ने शुरू में ये सब महसूस नहीं किया। उसे लगा शायद वो थकी हैं या किसी बात से परेशान। मगर जब रोज यही होने लगा, एक दिन कोई नाराज, दूसरे दिन कोई खामोश, तीसरे दिन कोई ताने मारती, राजू तुम्हें तो बस उसी के साथ जाना है ना, आज हमारे काम के लिए वक्त नहीं। तो वो परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं यहाँ काम करने आया था, इज्जत मिली, सुकून मिला, मगर अब ये मामला कुछ और हो गया है। अगर किसी ने अपने माँ बाप से कुछ कह दिया तो मुझे निकाला जा सकता है या जेल भी हो सकती है। एक रात वो छत पर बैठा आसमान को देखता रहा, दिल में तूफान। मैं क्या करूं? किसी को दुख नहीं देना चाहता, मगर ये सब उसी तरफ बढ़ रहा है। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। 5 लड़कियां नाश्ता कर रही थीं जब राजू ने अदब से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं काम छोड़ना चाहता हूं। मैं थक गया हूं, कोई दूसरा काम ढूंढना चाहता हूं। सब चौंक गई, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। एक साथ बोल उठी, राजू क्यों? कोई नाराजगी? किसी ने कुछ कहा? राजू ने धीमे से कहा, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर मैंने महसूस किया कि मेरी वजह से आपकी दोस्ती में दरार आ रही है। मैं किसी एक के साथ जाता हूं तो बाकी नाराज हो जाती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक मामूली आदमी हूं। आपने मुझे इज्जत दी, अपना बनाया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके रिश्ते खराब हों। सारी लड़कियां खामोश हो गईं, नजरें झुक गईं। उन्हें समझ आ गया कि राजू सब जान चुका है। कुछ देर बाद एक लड़की बोली, राजू हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। आज के बाद कोई शिकायत नहीं करेगा। तुम बस यहाँ रहो, हमारा ख्याल रखो जैसे पहले रखते थे। उसके बाद किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, मगर दिलों में एक नया मुकाबला शुरू हो गया।
कौन पहले राजू से अपने दिल की बात कहेगा। अब सबको पता था कि जैसे मेरा दिल राजू के लिए धड़कता है, वैसे बाकी सहेलियों का भी। एक एक करके हर लड़की ने राजू से अपने दिल का हाल बयान किया। किसी ने 2 दिन का वक्त मांगा, किसी ने 3 दिन, और कहा इतने दिन बाद हमें फैसला बताना। राजू परेशान हो गया। उसके दिल में मोहब्बत तो थी, मगर जवाब देना मुश्किल था। मैं सबसे शादी नहीं कर सकता, जिससे भी करूंगा बाकी नाराज हो जाएंगी। और मैं हूं कौन? उनका ड्राइवर, मजदूर, जो उनके दिए पैसों से गुजारा करता है। आखिर उसने फैसला किया। 5 लड़कियों को एक जगह बुलाया। जब सब आईं तो राजू ने सादगी से कहा, आप सब मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। आपने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, मगर मैं एक गरीब इंडियन लड़का हूं। आपके दिए पैसों से माँ बाप को खर्च भेजता हूं, खुद का गुजारा करता हूं। अगर मैं किसी एक से शादी करूंगा तो बाकी 4 नाराज होंगी, दूसरी से करूंगा तो तीसरी नाराज होगी। मैं सिर्फ एक शादी कर सकता हूं। ना दिल इजाजत देता है, ना धर्म, ना हालात। लड़कियां खामोश हो गईं। सबने सिर झुका लिया। उनके चेहरों पर पहली बार एक जैसा सवाल था, हम किसके लिए हारे और किसके लिए जीते। राजू रात भर जागता रहा। दिल में बार बार एक ख्याल आता, इनमें से एक है जो सबसे अलग है, धीमे मिजाज वाली, खामोश, सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली। वो लड़की सामने आई। राजू ने उसके सामने अपने जज्बात रखे। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो निकाह करते हैं और आज रात ही इंडिया चलते हैं। लड़की खामोश रही, फिर बोली, मैं माँ बाप को मना सकती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, मगर वो ये नहीं मानेंगे कि मैं तुम्हारे साथ इंडिया जाऊंगी। राजू ने धीरे से कहा, अगर तुम सच्ची मोहब्बत करती हो तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। लड़की ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर तुम मेरे लिए अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करो तो मैं अपना मुल्क, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ इंडिया चलने को तैयार हूं। राजू ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी मोहब्बत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल करता हूं। सादगी से दोनों का निकाह हो गया। अगले दिन वो इंडिया पहुंचे। राजू ने माँ बाप मेरी कफील है, मेरी बीवी है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। माँ बाप की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने बहू को गले लगाया, उसका एहतराम किया कि ये वो लड़की है जिसने उनके बेटे को इंसान बनाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप राजू और उसकी अरबी बीवी की कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहेंगे?